स्लग लाइन इस्तेमाल करूँ तो इसके लिए मुझे 2 मुसाफ़िर चाहिए। तो मैं क्यों ना रास्ते में से कुछ ऐसे मुसाफ़िर जो हैं वो तलाश कर लूँ, जिनकी मंज़िल भी वही हो जो मेरी मंज़िल है। दरवाज़ा खोलते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ एहतियात भी करनी पड़ती है। तय नहीं कर सकते कि किसने कहाँ बैठना है। आप इसमें सिगरेट नोशी नहीं कर सकते। अगर ड्राइवर का मौसीकी का शौक है और वो जाज़ बजा रहा है, रॉक म्यूज़िक बजा रहा है, तो आप एतराज़ नहीं कर सकते। जी शबीर जी, आज एक और बात है, बड़ी दिलचस्प बात है जो मुझे आपसे करनी है। और बात क्या है अमेरिका में मौजूद एक रिवायत की। रिवायत कह लें, रुझान कह लें, कल्चर कह लें। बस सोचें ज़रा, अब आप एक अजनबी के साथ एक गाड़ी में बैठ गए हैं। आपको ना उसका नाम पता है, ना उसके अत्ते-पत्ते का कुछ मालूम है, कुछ भी नहीं है और वो शख्स है जो कि बिल्कुल अजनबी है, जाना-पहचाना नहीं है, वो आपको मुफ़्ती आपकी मंज़िल तक भी पहुँचा देता है। तो जनाब, ये कोई फ़िल्मी सीन भी नहीं है, सचमुच ज़िंदगी की कहानी है और ये कहानी इसे क्या कहते हैं स्लग लाइन्स। स्लग लाइन्स। और स्लग लाइन्स के लिए आज हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि ये स्लग लाइन है क्या? इसका कल्चर क्या है? ये रिवायत क्या है? इसका आगाज़ कब से हुआ? तो ये सारी मालूमात तो आपके पास होती है। तो जनाब बताइए स्लग लाइन्स कैसे शुरू हुई अफ्रीका में? और जी, है क्या ये चीज़ क्या है? आलिजा बात ये है कि ये 1970 की बात है, जब पहली दफ़ा अमेरिका में और ख़ास तौर पर यहाँ वॉशिंगटन डीसी एरिया में अच्छा, ये सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ आप जानती हैं कि 3 बड़ी यहाँ हाइवेज़ हैं, जिनको 395, 495 और 95 कहते हैं। बिल्कुल। इन पर काफ़ी ट्रैफ़िक होता है, ये इंटरसिटी हाइवेज़ हैं। और 1970 में इनके मतवाज़ी एक नई हाईवे उन्होंने बनाई अच्छा, और इसको कहा गया हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल लेन्स या एक एचओवी, एचओवी। राइट। अच्छा, मकसद ये था कि ये जो हाइवेज़ हैं, इन पर जो ट्रैफ़िक का दबाव है, उसको कम किया जाए। और बहुत से लोग जब इन पे सफ़र करते थे, मसलन हम यहाँ वुडब्रिज में रहते हैं, जो वॉशिंगटन डीसी से तकरीबन 30 मील हाँ, दूर में वाक़ ओके, है। हमारे दफ़्तर से में और दफ़्तर जब हम जाते हैं वॉशिंगटन डीसी में, तो हमें ज़्यादा ट्रैफ़िक की वजह से वक़्त ज़्यादा लगता था। तो ये एचओवी लेन्स जब बन गई, तो इसमें ये पाबंदी लगाई गई कि गाड़ी में कम से कम 3 अफ़राद मौजूद, ज़रूर हो। तो फिर वो ये लेन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस लेन में सेंसर लगे हुए हैं अ, और मुझे याद है कि एक दफ़ा एक साहब जो हैं, वो उनके साथ सिर्फ़ एक आदमी था और और वो इस लेन में चले गए, तो 1 हफ़्ते के बाद उनको टोल इनवॉइस घर में पहुँच गया कि आपकी गाड़ी में 3 लोग नहीं 3 थे लोग नहीं थे। और आप पर ये जुर्माना है। तो इसमें ये बहुत अच्छा है। ये एक समाजी रवैया बन गया, एक रिवायत बन गई और ये भी हम बात करेंगे कि ये चलता कैसे है निज़ाम। हाँ, कैसे निज़ाम जी। चलता है तफ़सील के साथ आप बताइए। मुझे मालूम है, थोड़ा बहुत तो मालूम है क्योंकि आपने तो स्लग लाइन्स में बहुत सफ़र किया। जी, मैंने तो सफ़र बहुत सफ़र किया। किया और मुझे इस बात का भी इल्म है कि अब बड़ी जिसे कहते हैं कि आपस की बात है कि बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि गाड़ी भी अच्छी हो, जी, जी। चलाने वाला भी ठीक हो, देखने में भी अच्छा हो, देखने में भी अच्छी हो, अच्छा हो, अच्छी हो, दोनों तरह से हो सकता है। जी, तो फिर उसकी गाड़ी अगर मिल जाए साथ चलते हुए तो क्या ही जनाब, जी। एक ज़बरदस्त बात हो जाती है, चाहे आप बात ना करें, लेकिन ये जिसे कहते हैं कि अच्छा-सा एहसास ज़रूर होता है। तो ये आप बताइएगा कि ये स्लग लाइन्स जो है, ये काम कैसे करता है ये निज़ाम? जी, इसमें ये शुरू ऐसे हुआ कि एक साहब ने सोचा कि मैं अगर ये इस स्लग लाइन इस्तेमाल करूँ तो इसके लिए मुझे 2 मुसाफ़िर चाहिए। तो मैं क्यों ना रास्ते में से कुछ ऐसे मुसाफ़िर जो हैं वो तलाश कर लूँ, जिनकी मंज़िल भी वही हो जो मेरी मंज़िल है। तो इस तरह ये है कि इसमें चूँकि रफ़्तार की हद जो है वो भी आम ये जो लेन्स हैं उनसे ज़्यादा होती है, जी। तो वो लोग जल्दी पहुँच जाते हैं और ट्रैफ़िक भी कम होता है। तो ये सिलसिला फिर चल निकला अच्छा, और फिर ये हो गया कि अब ये है कि एक पार्किंग लॉट एक मख़सूस जगह मखसूस होती होती है, है। वहाँ एक कतार लग जाती है। ठीक। एक गाड़ी वहाँ आती है, रुकती है हुँ, और ड्राइवर जो है अपना शीशा नीचे करता है हाँ, और फिर बुलंद आवाज़ में कहता है, हुँ, "वॉशिंगटन डीसी" दुरुस्त, या पेंटागन। ओके। तो लिहाज़ा उसके मंज़िल चूँकि पेंटागन है,
तो उस कतार में से जो मुसाफिर वहाँ जाना चाहते हैं। उनकी मंजिल भी वही है, तो वो आगे बढ़ते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ एहतियात भी करनी पड़ती है। एक तो ये है कि ये आप तय नहीं कर सकते कि किसने कहाँ बैठना है। जिसको जहाँ जगह जगह मिली, मिलती है वो वो वही बैठ सकता है। तो कुछ असूल और ज़ाब्ते भी हैं इस कल्चर के? बिल्कुल, जी हाँ। मतलब बड़ी मज़े की रिवायत है वैसे ये, वो अलग बात है कि मैं अपना तजुर्बा बाद में बताऊँगी। आप पहले पूरी बात कर लें तो फिर मैं भी बताऊँगी अपने देखने वालों को कि मेरा इस हवाले से क्या रवैया रहा है, या 23 साल तक मेरा भी वाशिंगटन डीसी आना-जाना रहा अपने दफ़्तर जाने के लिए, वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए। तो लेकिन जी बताइए, असूल और ज़ाब्ते पहले पूछते शब्बीर जी से कि असूल और ज़ाब्ते क्या हैं? फिर आगे चलते हैं। असल में रवायत यही हमने देखी है कि एक तो ये कि गाड़ी में बैठने के बाद कोई बहस नहीं हो सकती कि कौन कहाँ बैठेगा, एक तो ये हमने तय कर लिया। अच्छा, दूसरा ये है कि आप इसमें सिगरेट नोशी नहीं कर सकते। दुरुस्त। तीसरी बात ये है कि इसमें अगर ड्राइवर का मौसीकी का शौक है और वो जाज़ बजा रहा है या बहुत ही बुलंद आवाज़ में रॉक म्यूज़िक बजा रहा है, तो आप एतराज़ नहीं कर सकते। ज़बरदस्त। तो इसका मतलब ये है कि आपको अ, एक ही चीज़ की आज़ादी है कि आप अपनी मंज़िल पर आज़ादी से पहुँच जाएँगे, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। लेकिन है तो ये मज़े की बात कि बगैर किसी तकलीफ़ के और बगैर किसी ख़ास तौर से ड्राइविंग के बगैर, जो कि बहुत पुरहजूम सड़कें होती हैं यहाँ पे अमेरिका की ख़ास तौर पर, जब सुबह-सुबह दफ़्तर जाने का वक़्त होता है जिसको कहते हैं रश आवर, उसमें तो बहुत बड़ी ने ये नेमत लगती है कि 3 लोग हैं एक्सप्रेस लेन में बैठे हुए हैं, एक्सप्रेस लेन के लिए बैठे हैं जिसको एचओबी कहा जाता है, और वो बड़े मज़े से अपनी-अपनी दफ़ातर में पहुँच जाते हैं और बर वक़्त पहुँच जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आज हमने करनी है, स्लग लाइन्स, तो ये तो हुई स्लग लाइन्स। स्लग इसमें लाइन्स के एक साथ एक एक और चीज़ ज़्यादा है। तजुर्बा भी मैं बयान करता चलूँ जो मेरे साथ हुआ। जी, ज़रूर। एक दफ़ा मैं इसी तरह स्लग लाइन पे खड़ा था जी। और एक गाड़ी आकर रुकी हुँ, और मेरे आगे एक साहब थे जो इंतहाई नफ़ीस सूट पहने हुए थे। अच्छा। तो उनकी बारी मुझसे पहले थी, तो वो जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर झाँका, तो उनको वो गाड़ी ज़्यादा भाई नहीं। तो उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, मुड़कर मेरी तरफ देखा तो कहने लगे, "यू टेक इट।" तो ऐसा भी होता है। ये भी ऐसा भी होता है। वही भी जैसा कि हमने पहले भी कहा कि अगर गाड़ी के अंदर का मंज़र अच्छा हो, तो उस वो तबीयत पे एक अच्छा असर, खुशगवार असर डालता है। ज़ाहिर है कि आप तब तक जा रहे होते हैं। अगर एक अच्छे किसी हमसफ़र के साथ सफ़र करें तो शायद बहुत सारे लोगों का दिन भी अच्छा गुज़रेगा। तो चलिए, ये तो एक बात हुई स्लग लाइन्स की। इसी के साथ-साथ आज सफ़र के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना बात कर लें कारपूलिंग की? जी, जी, जी। जी, जी, तो ये वो ज़रा मुख्तलिफ है। कार पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीका है अच्छा, और इसमें आप पहले से तय कर लेते हैं कि कब जाना है और कैसे जाना है। मिसाल के तौर पर किसी दफ़्तर में अगर 3 लोग काम करते हैं और वो एक ही जगह पर रहते हैं, तो वहाँ से दफ़्तर जाना है, तो वो तय कर सकते हैं कि हम तीनों कारपूल कर लेंगे अच्छा। और पहले दिन आप चलाएँगे, दूसरे दिन मैं चलाऊँगा अपनी गाड़ी हुँ, और तीसरे दिन तीसरा शख्स चलाएगा। अच्छा। तो इस तरीके से ये इसको कारपूलिंग कहते हैं। तो ये अगर इसको हम दोनों का मुवाज़ना करें, हुँ, तो उसमें ये है कि स्लग लाइन्स में ये है कि मसलन अगर इंसान समझा जाए दोनों को, तो ये स्लग लाइन्स वाला इंसान जो है, वो इकट्ठे होंगे और वो कहेंगे कि चलो यार, अभी चलते हैं। सही, दुरुस्त। लेकिन जो कारपूलिंग वाले हैं, अ, वो लोग कहेंगे कि अच्छा 2 हफ्ते के बाद हुँ, पीर की सुबह सवा 8 बजे हम वक़्त पर तीनों चलेंगे। तीनों चलेंगे। और ये ज़रूरी है, और बाज़-औक़ात ये तो कारपूलिंग में तो ये भी होता है, क्योंकि मेरा भी ये तजुर्बा 12 साल का रहा कारपूलिंग करते हुए अपने साथियों के साथ, कि बाज़-औक़ात तो ये होता है कि कोई एक साथी कहता है कि किसी एक ख़ास जगह पर आके मिलो, तो वहीं से हम सब एक मेरी गाड़ी में बैठ के चले जाओ। और बाज़-औक़ात होता है, मुझे इस बात पे बिल्कुल बहुत अच्छा मुझे लगता है बताना, कि मेरी कोशिश रही कि मैं अपने तमाम साथियों को जिनको मैंने लेना होता था, मैं उनको उनके घरों से ले लूँ। ताकि उनको किसी को दिक्कत ना हो कहीं दूसरी जगह पे आने की, कि जब आप घर से निकले ही हैं तो आप अपनी ही गाड़ी क्यों ना ले जाएँ, बजाय इसके कि दूसरे को भी परेशान करें कि वो किसी ख़ास जगह पर आए। तो मुझे इस बात पे और अपने आप पे मैं खुश हूँ, इस बात के ऊपर कि जितने अरसे तक हमने ये कारपूलिंग की, मैंने कभी किसी से ये फ़रमाइश नहीं की कि वो किसी ख़ास जगह पर आकर मेरे साथ मिले, क चूँकि मैं कारपूल करके उनको लेके जा रही हूँ।
मैंने हर एक को, अपने साथी को उनके घरों से उठाया और फिर घरों में जाके वापस ला के छोड़ा। तो इस ये एक मेरी अच्छी याद है जिसे कहते हैं। और फिर कारपूलिंग के जो लोग हैं यहाँ पे बाकायदा मशहूर है कि कारपूलिंग की दोस्तियां बड़ी मजबूत जी, होती जी, हैं। जी, बिल्कुल। तो और ये एक ही दफ़्तर में काम करने वाले कई अफ़राद जो हैं, वो अगर कारपूल कर रहे हैं, तो उनकी दोस्तियाँ ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज़ की होती हैं। बिल्कुल। और फिर जब कारपूल ख़त्म हो जाता है, तो फिर राब्ते भी बहुत कम हो जाते हैं। तो आम दोस्तियाँ आम तौर पर बरकरार नहीं रहती उस अंदाज़ में। हाँ, अगर आप एक ही शोबे में काम कर रहे हो फिर तो शायद ज़ाहिर है कि एक-दूसरे से मिल भी लेंगे, एक-दूसरे को देख भी लेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक ही दफ़्तर में काम करने वाले मुख्तलिफ़ जो शोबे होते हैं उनसे वो लोग मिलकर अगर एक जगह पर रहते हैं, हुँ। वो मिलकर बना लेते हैं ये कारपूलिंग का सिलसिला और वो फिर चलता है। तो बहरहाल ये दोनों जो हैं, स्लग लाइन्स भी और कारपूलिंग भी, समाजी तौर पर लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत हो गई। हाँ, लेकिन स्लग लाइन्स मेरे जैसे लोगों के लिए मुझे आप एंटी सोशल कह लें, मुझे आप बुज़दिल कह लें, मुझे आप प्राइवेट कह लें। यहाँ पर अब अगर आप इजाज़त दें तो सुनने वालों को बता दूँ कि मुझे और शब्बीर को बहुत ज़माना इकट्ठे जाने का इत्तेफ़ाक होता था। ज़ाहिर है कि शब्बीर का भी उधर ही दफ़्तर था जहाँ पे मुझे भी अपने दफ़्तर जाना होता था। तो उसमें कई दफ़ा शब्बीर का ये कहना होता था कि बहजत एक और सवारी बिठा लेते हैं। तो मैं कहती थी कि नहीं, किसी अजनबी को मेरा हिसाब नहीं बनता उसमें कि किसी को बिठा लें। और आप एचओवी के, हाँ, ये भी बता दें यहाँ पे कि अगर स्लग लाइन्स में आप जा सक मतलब एचओवी में आप जा सकते हैं, पैसे देकर जा सकते हैं अगर आप 3 से कम लोग हैं। तो मैं ये कहा करती थी कि पैसे दे लें आप, मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरा हौसला नहीं पड़ता कि मैं किसी अजनबी को या तो अपनी गाड़ी में आने दूँ या उसकी गाड़ी में बैठूँ। तो बाहर था, ये अमेरिका की ज़िंदगी के का वो पहलू था जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा क्योंकि स्लग लाइन्स को भी हमने देखा और कारपोलिक को भी देखा। ये हमारे अपने तजुर्बे भी रहे। तो जैसा कि अपने अपने नाज़रीन से पहले भी कह रखा है कि जब भी कभी कोई ऐसी बात जो थोड़ी-सी मुख्तलिफ होगी, थोड़ी-सी दिलचस्प लगेगी, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे।